ज्यादा एनआरसी भी नहीं आई, जो एनआरसी आई नहीं उसका आनी चाहिए, आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद पिछले 25-30 सालों से डिमांड कर रही थी कि एनआरसी कराओ आसाम में। अभी आप पूछ रहे हैं यहाँ क्यों डरेंगे एनआरसी कराने से? बिल्कुल होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ। नमस्कार साथियों, मौलाना महमूद मदनी इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं अपने दिए गए बयानों को लेकर के। अभी हाल में ही उन्होंने गोदी मीडिया के एक चाटुकार और गिद्ध एंकर को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो साफ साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि वो एनआरसी के पक्ष में है, बल्कि एनआरसी पूरे देश में लागू होना चाहिए, मुसलमानों को इसे आजमाना चाहिए। जो एनआरसी आई नहीं उसका आनी चाहिए, आनी चाहिए, हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद पिछले 25-30 सालों से डिमांड कर रही थी कि एनआरसी कराओ आसाम में। अभी आप पूछ रहे हैं यहाँ क्यों डरेंगे एनआरसी कराने से? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। साथ ही साथ मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी का भी विरोध कर रहे हैं। आज हम अपने इस वीडियो में एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। मौलाना महमूद मदनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है जमीयत उलमाए हिंद, और उनका कनेक्शन कैसे देश के बड़े बड़े उद्योगपति से है, और कैसे जमीयत उलमाए हिंद जो है वो करोड़ों रुपए केवल सर्टिफिकेट देने के नाम पर उन कंपनियों से साठगांठ करती है जो मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देते हैं और इस्लाम को गाली देते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जो मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, उनके दिलों में मुसलमानों के प्रति कितना ज़्यादा हमदर्दी है, वो आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। और आखिरी में आपको ये कहना चाहेंगे कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये खेल कैसे खेला जा रहा है, मुसलमानों की आंखों में धूल कैसे झोंका जा रहा है, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, मौलाना महमूद मदनी का जो इंटरव्यू वायरल हो रहा है गोदी मीडिया के सबसे घटिया और नफरत फैलाने वाले एंकर सुशांत सिन्हा के साथ, जिसमें मौलाना महमूद मदनी खुल के कह रहे हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए, उस पर तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन हम आपको आज बताते हैं कि मौलाना महमूद मदनी का एक ऐसे बाबा को वो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। साथियों, आपको याद होगा 2014 से पहले एक बाबा मशहूर हुए थे अपने योग सिखाने को लेकर के। पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हुई कि एक बाबा भारत में ऐसा आया है जो योग को सिखा रहा है, और योग सिखाने की वजह से उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है। धीरे धीरे उस बाबा का रुझान जो है वो राजनीति की तरफ बढ़ता है, और वो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ठीक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने लगता है काले धन के खिलाफ, देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ। और उस वक्त मौजूद यूपीए सरकार, जो कि कांग्रेस समर्थित पार्टियों की एक गुट था, एक संगठन था जो 2014 से पहले देश पे राज किया करती थी, उसके खिलाफ बाबा रामदेव ने 2014 से पहले हल्ला बोल मचा के रखा था। और हाल ये हुआ था कि बाबा रामदेव पर जब पुलिस की कार्रवाई की गई थी तो वो सलवार पहन करके भाग गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतिहास में क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको इतिहास में इसलिए लेके जा रहा हूं कि इतिहास से ही आज का वर्तमान जो जुड़ा हुआ है। 2014 से पहले बाबा रामदेव कहा करते थे पूरे देशवासियों को, तमाम गोदी मीडिया चैनल्स पे जा करके, कि पूरे देश में पेट्रोल जो है वो 35 रुपये लीटर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हालांकि आज हालात ये है कि 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल का रेट चला गया है, लेकिन बाबा रामदेव जो है वो एनडीए के सरकार और 10 साल तक मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछे, क्योंकि बाबा रामदेव जो है वो व्यापारी बन गए। और जैसे ही बाबा रामदेव ने व्यापार की दुनिया में कदम रखा, उनको अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी। हलाल सर्टिफिकेट ना सिर्फ विदेशों में काम करता है बल्कि भारत में भी काम करता है, और कई हजारों कंपनियां जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन के लिए एक प्राइवेट संस्था से मान्यता प्राप्त करती है। हालांकि पूरे देश में कई सारे प्राइवेट संस्था हैं, लेकिन उन्हीं प्राइवेट संस्थाओं में से एक संस्था है जमीयत उलमाए हिंद, और जमीयत उलमाए हिंद जो है वो हलाल सर्टिफिकेट देता है। मौलाना महमूद मदनी का ही संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को हलाल सर्टिफिकेट दिया है। इस पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लें कि किसी भी कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है। आप सब जानते हैं कि मुसलमानों के अंदर में हलाल और हराम को लेकर के कितना ज़्यादा सख्ती बरता जाता है। मुसलमान कभी भी कोई भी प्रोडक्ट केवल खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि चेहरे पे, हाथ पे लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि हलाल नहीं है। अब हलाल मुसलमानों के लिए क्या नहीं है, उसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। एक है सुअर का गोश्त या सुअर की चर्बी, या फिर सुअर के खून या सुअर के मांस से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट, अगर वो हाथ पे लगाने वाला नेल पॉलिश हो, होठ पे लगाने वाला लिपस्टिक हो, या फिर पाउडर हो जिसमें सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, या फिर उसके खून का या फिर उसके किसी अंश का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो हलाल नहीं रहता है बल्कि वो हराम हो जाता है। उसी तरीके से वो प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल मिला हो, जिसमें शराब की मात्रा मिली हो, चाहे वो दवाई के रूप में हो, चाहे वो खाने पीने का कोई सामान हो, कोई जूस हो जिसमें अल्कोहल का उपयोग किया जाए, या फिर खुशबू लगाने वाला अतर हो, या फिर परफ्यूम हो जिसमें अल्कोहल का उपयोग किया जाए, वो मुसलमान पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके धर्म में वर्जित है।
तो तमाम ऐसी कंपनियां जो खाने पीने का प्रोडक्ट बनाता है, जो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट बनाता है, जो खुशबू के लिए परफ्यूम और अतर बनाते हैं, उन लोगों को हलाल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और वो हलाल सर्टिफिकेट अपने भारत में कोई सरकारी संस्था नहीं देती है, बल्कि प्राइवेट संस्था देती है। और उसी प्राइवेट संस्था को चलाती है जमीयत उलमाए हिंद, जिसने बाबा रामदेव की कंपनी को हलाल सर्टिफाइड घोषित किया है, उनके कई प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफाइड घोषित करके रखा है। आम लोग बस इतना ही जानते हैं कि मुसलमान जो है झटका नहीं खाते हैं, जभा वाला खाते हैं, उसी ही हलाल बोलते हैं, जबकि हलाल और हराम अलग अलग कैटेगरी थी जो हमने आपको पहले बता दिया है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए करोड़ों रुपए की कमाई होती है। केवल उत्तर प्रदेश में करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई केवल हलाल सर्टिफिकेट को देने की वजह से होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अमर उजाला की रिपोर्ट है, आप देखिए, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश 30,000 करोड़ रुपए की कमाई का लालच है हलाल सर्टिफिकेट। तो समझा आपने, जो प्राइवेट संस्थाएं अलग अलग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट देती है, वो मुफ्त में नहीं देती है, बल्कि उसके बदले पैसा लेती है। और वो रकम कोई छोटी मोटी नहीं होती है, वो बहुत बड़ी रकम होती है, करोड़ों में कमाई होती है उन संस्थाओं की जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। और केवल हलाल सर्टिफिकेट बड़ी बड़ी कंपनियों को लेना नहीं पड़ता है, बल्कि देश में जो हजारों की तादाद में ऐसे रेस्टोरेंट हैं, उन्हें भी हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कई सारे 5 स्टार होटल हैं जिन्हें हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और वो हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए करोड़ों रुपए जो है वो फीस भरते हैं उन संस्थाओं को जो हलाल सर्टिफिकेट देता है। साथ ही साथ उन कंपनियों को भी हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिन्हें अपना व्यापार जो है वो मुस्लिम देशों में करना है, खासतौर से मिडिल ईस्ट में करना है। सब जानते हैं कि पतंजलि जो है बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट में अपने प्रोडक्ट को बेचता है, और जब वो बेचता है तो वहां पर उसे हलाल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, वरना कोई भी मुस्लिम कंट्री अलाउ नहीं करेगा कि उनके देश में ऐसे प्रोडक्ट भेजा जा रहा है जिसपे हलाल सर्टिफिकेशन नहीं लगा हुआ है और वो प्रोडक्ट हलाल है या फिर हराम है, उन्हें इस बात का पता नहीं है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट को लेने से बचते हैं। इसलिए बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को भी हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ा। और इस बात को लेकर के काफ़ी जब विवाद हो गया था कि बाबा रामदेव की कंपनी क्यों हलाल सर्टिफिकेट ले रही है, तब बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को यह सफाई देनी पड़ी थी कि सऊदी अरेबिया में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की दवाइयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और सऊदी अरेबिया के लोग पतंजलि का दवा लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ा। और वो हलाल सर्टिफिकेशन लेने के लिए किसके पास गए थे? जमीयत उलमाए हिंद के पास गए थे। और जमीयत उलमाए हिंद ने बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के कई प्रोडक्ट्स को, कई दवाइयों को हलाल सर्टिफिकेशन दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये वही बाबा रामदेव हैं जो आए दिनों मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, और वैसे कंपनियों को क्यों जमीयत उलमाए हिंद जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन दे रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन बयानबाजी करता है, नफरती बयानबाजी करता है, और कोई उनका चेला चपाटा नहीं, खुद बाबा रामदेव करते हैं। इसका अगर आपको मिसाल देखना है तो अभी कुछ साल पहले ही बाबा रामदेव ने मुसलमानों और इस्लाम को लेकर के कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां किया था, उसका एक वीडियो का क्लिप आप देख लीजिए। धर्म ठीक है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो नमाज होगा हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं, घने पाप करते हैं हमारे मुल्क से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया कि बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। तो आपने देखा कि बाबा रामदेव मुसलमानों को लेकर के कैसी कैसी घटिया बातें कहते हुए नजर आ रहे थे कुछ साल पहले। उसी कंपनी को जमीयत उलमाए हिंद जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन देता है, और जाहिर सी बात हलाल सर्टिफिकेशन दिया गया है तो वो मुफ्त में नहीं दिया गया होगा, बल्कि पतंजलि कंपनी से करोड़ों रुपए हलाल सर्टिफिकेशन का फीस वसूला गया होगा। हालांकि बाबा रामदेव ने जब मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थी तब मौलाना महमूद मदनी खामोश थे। मौलाना महमूद मदनी कब जागे हैं? जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, तब महमूद मदनी जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं। और इंटरव्यू किसे देते हैं? गोदी मीडिया के एक ऐसे एंकर जो लगातार नफरत फैलाता रहता है, उसके मंच पे जाते हैं। हालांकि आप देखते हैं गोदी मीडिया महमूद मदनी को जितना ज़्यादा तवज्जो देता है, उतना देश भर में अलग अलग जो मौलाना है या फिर उलमा है, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के, उतने किसी को महत्व नहीं देता है। सबसे ज़्यादा महत्व आज नहीं, पिछले 10 सालों 15 सालों से लगातार दिया जा रहा है महमूद मदनी को। ये गोदी मीडिया के साथ क्या साठगांठ है मौलाना महमूद मदनी का कि लगातार वो उनको ही बुलाते हैं, और महमूद मदनी वही बातें करते हैं जो भाजपा आरएसएस बात करती है, या फिर वो जो एजेंडा देश में चलाना चाहती है उसका समर्थन करते हुए मौलाना महमूद मदनी दिखते हैं, बराबर दिखते हैं। मौलाना महमूद मदनी गोदी मीडिया एंकर के सामने बैठ करके कहते हैं कि पूरे देश में एनआरसी
लागू होना चाहिए बल्कि मुसलमानों को आजमाना चाहिए। आप सब जानते हैं कि एनआरसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग के अंदर में, और उस प्रोटेस्ट के दौरान कई सारे जो युवा थे वो आज भी जेल में बंद है। उनके लिए मौलाना महमूद मदनी ने एक शब्द नहीं बोला इस गोदी एंकर के सामने में, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए। एनआरसी भी नहीं आई, जो एनआरसी आई नहीं उसका आनी चाहिए। और एनआरसी क्यों आना चाहिए, इसके पीछे सरकार का तर्क, भाजपा आरएसएस का तर्क ये होता है कि हमारे देश में जो है 2 करोड़ 3 करोड़ जो है वो रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। अगर एनआरसी लागू हो गया तो जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उन्हें अपने देश से बाहर निकालने में आसानी होगा। मेरा सवाल इस पर यह होता है कि 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में अगर 2 करोड़ 3 करोड़ आप जो आंकड़ा बताते हैं, हालांकि ये आंकड़ा फर्जी है, जितनी बड़ी तादाद बताई जा रही है उतनी बड़ी तादाद यहाँ पर घुसपैठियों की या फिर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की नहीं है, जिन्हें आप घुसपैठिया बताते हैं उनकी नहीं है। लेकिन अगर आपकी ही बात मान लें कि आपके मुताबिक रोहिंग्या और बांग्लादेशी 2 से 3 करोड़ भारत में है, तो 2 से 3 करोड़ जो आपके नज़र में घुसपैठी है, सरकार और आरएसएस के नज़र में घुसपैठी है, उसके चक्कर में 140 करोड़ की जनता जो है वो लाइनों में लग जाए, वो अपना डॉक्यूमेंट खंगाले और ढूंढ ढूंढ के निकालें और उसका सत्यापन कराएं। आप ये चाहते हैं कि पूरे देश के लोग ये करें, और उस घटिया पॉलिसी का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं महमूद मदनी। महमूद मदनी को तकलीफ है असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति करने से भी। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूं 100% उनसे डिसएग्री करता हूं, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। महमूद मदनी कह रहे हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों में मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार और मुसलमानों के खिलाफ लाए जा रहे नफरती बिल और उनके अधिकारों को छीनने वाले बिल का जितना पुरजोर विरोध असदुद्दीन ओवैसी ने किया है उतना किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने भी विरोध किया है, लेकिन जिस मुखरता के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया है उस मुखरता के साथ किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। लेकिन सवाल महमूद मदनी पे ये उठता है कि पिछले 10 सालों में कई सारे आपने ऐसे मामले देखे होंगे जब मुसलमानों पे अत्याचार हुआ, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी गई, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला दिया गया, तब महमूद मदनी चुप रहे और गोदी मीडिया एंकर सुल्तान सिन्हा से यह सवाल नहीं पूछा कि जब बेकसूर मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलता है तब तुम्हारी संवेदनशीलता कहाँ चली जाती है। जैसे कि मौलाना महमूद मदनी और सुशांत सिन्हा का पूरा इंटरव्यू देखिएगा, उसमें सुशांत सिन्हा कहता है कि मुसलमानों की आबादी लगातार तेजी से बढ़ रही है और मुसलमान जो है वो 4 से ज़्यादा शादियां करते हैं। उस पर सही से डिफेंड नहीं कर पाया मौलाना महमूद मदनी ने, बल्कि मौलाना महमूद मदनी के खुल करके बोलना चाहिए था कि आप पूरे भारत में 10,000 ऐसे मुसलमान को दिखा दें जिसने 1 से ज़्यादा शादियां की है। ये सवाल पूछने की हिम्मत मौलाना महमूद मदनी में नहीं थी। केवल महमूद मदनी वो बातें करते हुए दिखे जिससे भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक काफी ज्यादा खुश हो। और सुशांत सिन्हा को जब इंटरव्यू दिया गया है तो सबसे ज्यादा मौलाना महमूद मदनी की तारीफ जानते कौन कर रहे थे? मुसलमान तो बिल्कुल उनकी बातों से सहमत नहीं थे। सबसे ज्यादा मौलाना महमूद मदनी की बातों को अप्रिशिएट करने वाले वही नफरती संघी लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोते हैं और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज में जहर उगलते हैं, सोशल मीडिया पर जहर उगलते हैं, वही सबसे ज्यादा तारीफ कर रहे थे मौलाना महमूद मदनी की। तो कुल मिलाकर के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और रुपया का ही खेल छुपा हुआ है कि मौलाना महमूद मदनी बाबा रामदेव के खिलाफ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलते हैं। आप कैसे देखते हैं मौलाना महमूद मदनी के दिए गए बयानों को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर